हिंदी यूनिवर्स के इस चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र पथ के साथी, जिसका पहला शीर्षक है प्रणाम। यह शीर्षक महादेवी वर्मा जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को समर्पित किया है। कार्य और कारण में चाहे जितना सापेक्ष संबंध हो, किंतु उनमें एक रूपता नियम का अपवाद ही रहेगी। बिजली की तीखी उजली रेखा में मेघ का विस्तार नहीं देखा जाता और सौरभ की व्याप्ति में फूल का रूप दर्शन संभव नहीं होता। इसी प्रकार साहित्य की सामान्य अनुभूति और साहित्यकार के व्यक्तिगत रूप में सामान्यता पाना प्राय कठिन हो जाता है। कभी कभी तो ये दोनों इतने अनमिल ठहरते हैं कि साहित्य से उत्पन्न पूजा भाव व्यक्ति तक पहुंचकर अवज्ञा बन जाता है, या व्यक्ति परिचय से उत्पन्न आसक्ति छलक कर साहित्य को धबीला कर देती है। कवींद्र रविंद्र उन बिरले साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत साम्य रहता है, जहां व्यक्ति को देखकर लगता है मानो काव्य की व्यापकता ही सिमट कर मूर्त हो गई है, और काव्य से परिचित होकर जान पड़ता है मानो व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया है। मुख की सौम्यता को घेरे हुए वह रजत आलोक मंडल जैसा केश कलाप, मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के उजीले झीने तंतु में काट कर उससे जीवन का मुकुट बना दिया है। केसों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय के विश्राम चिन्ह हों। कुछ उजली भिरकिटियों की छाया में चमकती हुई आंखें देखकर हिम रेखा से घिरे अतः नील जलकुंडों का स्मरण हो आना ही संभव था। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन की रहस्यकोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि बरसा देती थीं अवश्य, परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लभ सीमा बनकर हमारे अंतरतम का परिचय पूछने लगता था। पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मिरेखा जैसी दृष्टि से हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय न छिप सकता था और न बहरूपिया बन पाता था। अतिथि का हृदय यदि अपने मुक्त स्वागत का मूल्य नहीं आंक सकता, उसकी गहराई की था नहीं ले सकता, तो उसे उस असाधारण जीवन के परिचय भरे द्वार से अपरिचित ही लौट आना पड़ता था। प्रत्येक बार पलकों का गिरना उठना मानो हम ही को तौलने का क्रम था। इसी से हर निमिष के साथ कोई अपने आप को सहृदय कलाकार के एक पग और निकट पाता था और कोई अपने आप को एक पग और दूर। उस व्यक्तित्व की अनेक शाखाओं उपशाखाओं में फैली हुई विशालता सामर्थ्य में और अधिक सघन होकर किसी को उद्धत होने का अवकाश नहीं देती। उसकी सहज स्वीकृति किसी को उदासीन रहने का अधिकार नहीं सौंपती और उसकी रहस्यमयी स्पष्टता किसी को कृत्रिम बंधनों से नहीं घेरती। जिज्ञासु जब कभी साधारण कौतूहल में बिछलने लगता था, तब वह स्नेह तरलता हिम का दृढ़ स्तर बन जाने वाले जल के समान कठिन होकर उसे ठहरा लेना नहीं भूलती। इसी से उस असाधारण साधारणता के सम्मुख हमें यह समझते देर नहीं लगती थी कि मनुष्य को कौतूहल की संज्ञा देकर स्वयं भी अशोभन बन जाता है। प्रशांत चेतना के बंधन के समान मुख पर बिखरी रेखाओं के बीच में उठी हुई सुडोल नासिका को गर्व के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कौन सा नाम दिया जावे, पर वह गर्व मानो मनुष्य होने का गर्व था, इतना अहंकार नहीं। इसी से उसके सामने मनुष्य होने के नाते प्रसन्नता का अनुभव करता था, स्पर्धा या ईर्षा का नहीं। दृढ़ता का निरंतर परिचय देने वाले अधरों से जब हंसी का अजस्र प्रवाह बह चलता था, तब अभ्यागत की स्थिति वैसी ही हो जाती थी जैसे अडिग और रंध्रहीन शिला से फूट निकलने वाले निर्झर के सामने सहज है। वह मुक्त हाथ स्वयं बहता हमें बहाता और हमारे बीच के विषम और रूखे अंतर को अपनी आर्द्रता से भरकर कम कर देता था। उसका थमना हमारे लिए एक संगीत लहरी का टूट जाना था, जो अपनी स्पर्शहीनता से ही हमारे भावों को छू छू कर जगाती हुई बह जाती है। वाणी और हास के बीच की निस्तब्धता में हमें उस महान जीवन के संघर्ष और श्रांति का एक अनिवर्चनीय बोध होने लगता था, परंतु वह बोध हार जीत की न जाने किस रहस्यमय संधि में खड़े होकर दोहराने तिहराने लगता था। तुम इसे हार न कहना, क्लांति न मानना। अपनी कोमल उंगलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधे हुए अपने प्रत्येक पद निक्षेप को जीवन की अमर लय का ताल बनाए हुए कलाकार जब आंखों से ओझल हो जाता था, तब हम सोचने लगते
हमने व्यक्ति देखा या किसी चिरंतन राग को रूप में। युग के उस महान संदेशवाहक को मैंने 3 विभिन्न परिवेशों में देखा है और उनसे उत्पन्न अनुभूतियां कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती हुई संध्या के समान हैं। महान साहित्यकार अपने कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना और उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तौलने में दूसरा तुल जाता है और दूसरे को नापने में पहला नप जाता है। वैसे ही जैसे घट के जल का नापतोल घट के साथ है और उसे बाहर निकाल लेने पर घट के अस्तित्व और अनास्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बचपन में जैसे रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में तिलक तुलसी कंठी युक्त गोस्वामी जी का चित्र नहीं दृष्टिगत हुआ, रघुवंश के कथाक्रम में जैसे शिखा उपवीत युक्त कवि कुल गुरु कालिदास की जीवन कथा अपरिचित रही, वैसे ही गीतांजलि के मधुर गीतों में मुझे कबींद्र रविंद्र की सुपरिचित दुग्धोज्ज्वल दाढ़ी फहराती हुई नहीं मिली। कथा का सूत्र टूटने पर ही तो श्रोता कथा कहने वाले के अस्तित्व का स्मरण करता है। वस्तुतः कबींद्र के व्यक्ति रूप और उनके व्यक्तिगत जीवन का अनुमान मुझे जिन परिस्थितियों में हुआ उन्हें नितांत गद्यात्मक ही कहा जाएगा। हिमालय के प्रति आसक्त जनजात है। उनके पर्वतीय अंचलों में भी मौन, हिमानी और मुखर निर्झरों, निर्झर वन और कलरों भरे आकाश वाले रमगढ़ मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता रहता है। वहीं नंदा देवी त्रिशूली आदि हिम देवताओं के सामने निरंतर प्रमाण में समाधिस्थ जैसे एक पर्वत शिखर के ढाल पर कई एकड़ भूमि के साथ एक छोटा बंगला कबींद्र का था, जो दूर से उस हरितमा में पीले केसर के फूल जैसा दिखाई देता था। उसमें किसी समय वे अपने रोगणी पुत्री के साथ रहे थे और संभवतः वहां उन्होंने शांति निकेतन जैसी संस्था की स्थापना का स्वप्न भी देखा था। पर रुग्ण पुत्री की चिरविदा के उपरांत रामगढ़ भी उनकी व्यथा भरी स्मृतियों का एक ऐसा संगी बन गया जिसका सामीप्य व्यथा का सामीप्य बन जाता है। परिणामतः उनका बंगला किसी अंग्रेज अधिकारी का विश्राम हो गया। जिस बंगले में मैं ठहरा करती थी उसमें मुझे अचानक ऐसी एक अलमारी मिल गई थी जो कबींद्र के उपयोग में आ चुकी थी। उसके असाधारण रंग, अनोखी बनावट तथा वन तुलसी की गंध से सुवासित और बुरुंस के फूलों की लाल और जंगली गुलाब की सफ़ेद पंखुड़ियों का पता देने वाली दराजों ने मौन में जो कहा उसे मेरी कल्पना ने रंगीन रेखाओं में बांध लिया। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में भी कल्पना और अनुमान अपना धूप छाही ताना बाना बुनते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा से परे निर्बंध सृजन का अधिकार मिल सके तो उसकी स्वच्छंद क्रियाशीलता के संबंध में कुछ कहना ही व्यर्थ है। बंगले के अंग्रेज स्वामी ने अत्यंत शिष्टाचार पूर्वक मुझे भीतर बाहर सब दिखा दिया, पर उसके सौजन्य के आवरण से विस्मय भी झलक रहा था, संभवतः ऐसे दर्शनार्थी विरल होने के कारण। बरामदा जिसकी छोटे मोटे शीशों में खिड़कियों पर पड़कर एक किरण अनेक ज्योति बूंदों में बिखर समर कर भीतर आती थी। द्वार पर सुकुमार सपनों जैसी खड़ी लताएं जिनका हर ऋतु अपने अनुरूप श्रृंगार करती थी, देवदार के वृक्ष जिनकी शाखाएं निर्बाध प्रतीक्षा में झुकी हुई सी लगती थीं, आदि ने कवि कथा की जो संकेत लिपि प्रस्तुत की उसमें आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने अपनी स्मृति से मानवीय रंग भर दिया। किसी वृद्ध ने सजल आंखों के साथ कहा कि उस महान पड़ोसी के बिना उसके बीमार पुत्र की चिकित्सा असंभव थी। किसी वृद्ध ग्वालिन ने अपनी बूढ़ी गाय पर हाथ फेरते हुए तरल स्वर में बताया कि उनकी दवा के अभाव में उसकी गाय का जीवन कठिन था। किसी अछूत शिल्पकार ने कृतज्ञता से गदगद कंठ से स्वीकार किया कि उनकी सहायता के बिना उसकी जली हुई झोपड़ी का फिर बन जाना कल्पना की बात थी। संबलहीन मानव से लेकर खड्ड में गिरकर टांग तोड़ लेने वाले भूटिया कुत्ते तक के लिए उनकी चिंता स्वाभाविक और सहायता सुलभ रही। इस समाचार ने कल्पना बिहारी कवि में सहृदय पड़ोसी और वात्सल्य भरे पिता की प्रतिष्ठा कर दी। इसी कल्पना अनुमानात्मक परिचय की पृष्ठभूमि में मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में रविंद्र को देखा। जैसे धृतराष्ट्र ने लोह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता दी। उसे कहीं से खंडित नहीं किया गया, पर उस समय मन में कौतूहल का भाव ही अधिक था जो जीवन के शेषों का प्रमाण है।
दूसरी बार जब उन्हें शांत निकेतन में देखने का सुयोग्य प्राप्त हुआ तब मैं अपना कार्यक्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांत निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर न कौतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्यगर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है। जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है, और जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा जाए कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका। कल्पना के संपूर्ण वायवी संसार को सुंदर से सुंदरतम बना लेना जितना सहज है, उसके किसी छोटे अंश को भी स्थूल मिट्टी में उतार कर सुंदर बनाना उतना ही अधिक कठिन रहता है। कारण स्पष्ट है, किसी सुंदर कल्पना का अस्तित्व किसी को नहीं अखरता, अतः किसी से उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। पर प्रत्यक्ष जीवन में तो एक के सुंदर निर्माण से दूसरे के क्रूप निर्माण को हानि पहुंच सकती है, अतः संघर्ष सृजन की शपथ बन जाता है। कभी कभी तो यह स्थिति ऐसी सीमा तक पहुंच जाती है कि संघर्ष साध्य का भ्रम उत्पन्न कर देता है। अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता रविंद्र की ऐसी विशेषता है जो अन्य महान साहित्यकारों में भी विरल है। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग परिवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भाव में कोई मार्मिक परिष्कार लाना, ज्ञान में कुछ सर्वथा नवीन जोड़ना अथवा कर्म में कोई नवीन लक्ष्य देना अपने आप में बड़े काम हैं अवश्य, परंतु जीवन तो इन सब का सामंजस्यपूर्ण संघात है, किसी एक में सीमित और दूसरे से विच्छिन्न नहीं। बुद्धि, हृदय अथवा कर्म के अलग अलग लक्ष्य संसार को दार्शनिक, कलाकार या सुधारक दे सकते हैं, परंतु इन सब की समग्रता नहीं। जो जीवन को सब ओर से एक साथ स्पर्श कर सकता है, उस व्यक्ति को युग जीवन अपनी संपूर्णता के लिए स्वीकार करने पर बाध्य हो जाता है, और ऐसा व्यापकता में मार्मिक स्पर्श साहित्य में जितना सुलभ है उतना अन्यत्र नहीं। इसी से मानवता की यात्रा में साहित्यकार जितना प्रिय और दूरगामी साथी होता है, उतना केवल दार्शनिक, वैज्ञानिक या सुधारक नहीं हो पाता। कवींद्र में विश्व जीवन ने ऐसा ही प्रियतम सहयात्री पहचाना। इसी से हर दिशा से उन पर अभिनंदन के फूल बरसे, हर कोने से मानवता ने उन्हें अर्घ्य दिया, और युग के श्रेष्ठतम कर्मनिष्ठ बलिदानी साधक ने उनके समक्ष स्वस्ति वाचन किया। यह सत्य है कि युग के अनेक अभावों की अभिशप्त छाया से वे मुक्त रह सके, और जीवन के प्रथम चरण में ही उनके सामने देश विदेश का इतना विस्तृत क्षितिज खुल गया, जहां अनुभव के रंगों में पुरानापन संभव नहीं था। परंतु इतना ही संबल किसी को महान साहित्यिक बनाने की क्षमता नहीं रखता। थोड़े जल वाले नदी नाले कहीं भी समा सकते हैं, परंतु संपूर्ण वेग के साथ सहस्रों धाराओं में विभक्त होकर आकाश की ऊंचाई से धरती के विस्तार उतरने वाली गंगा के समाने के लिए शिव का जटाजूट ही आवश्यक होगा, और ऐसा शिवत्व केवल बाह्य सज्जा या संबल में नहीं रहता। रविंद्र ने जो कुछ लिखा उसका विस्तार और परिमाण हृदयंगम करने के लिए हमें यह सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या नहीं लिखा। जीवन के व्यापक विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया आलोक फेंक कर नहीं देखा, और देखकर जिसकी नई व्याख्या नहीं की। जीवन के व्यवहारिक धरातल पर अथवा सूक्ष्म मनोजगत में उन्हें कुछ भी इतना क्षुद्र नहीं जान पड़ा जिसकी उपेक्षा कर बड़ा बना जा सके। कोई भी इतना अपवित्र नहीं मिला जिसके स्पर्श के बिना व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके, और कुछ भी इतना विच्छिन्न नहीं दिखाई दिया जिसे पैरों से ठेलकर जीवन आगे बढ़ सके। इसी से वह कहते हैं, तुमने जिसको नीचे फेंका वही आज तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुमने जिसे अज्ञान और अंधकार के गहवर में छिपाया वही तुम्हारे कल्याण को ढककर विकास में घोर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। क्षुद्र कहे जाने वाले के लिए उनका दीप्त स्वर बार बार ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहता है। तुम सब बड़े हो, अपना दावा पेश करो, इस झूठी दीनताहीनता को दूर करो। विशाल, शिव और सुंदर के पक्ष का समर्थन सब कर सकते हैं क्योंकि वे स्वतः प्रमाणित हैं, परंतु विशालता, शिवता और सुंदरता पर क्षुद्र, अशिव और विरूप का दावा प्रमाणित कर उन्हें विशाल, शिव और सुंदर में परिवर्तित कर देना किसी महान का ही सृजन हो सकता है।
अमृत को अमृत और विष को विष रूप में ग्रहण करके तो सभी दे सकते हैं, परंतु विष में रासायनिक परिवर्तन कर और उसके तत्वगत अमृत को प्रत्यक्ष करके देना किसी विदग्ध वैद्य का ही कार्य रहेगा। कबींद्र में ऐसी क्षमता थी और उनकी इस सृजन शक्ति की प्रखर विद्युत को आस्था की सजलता संभाले रहती थी। यह बादल भरी बिजली जब धर्म की सीमा छू गई, तब हमारी दृष्टि के सामने फैले रूढ़ियों के रंध्रहीन कोहरे में विराट मानव धर्म की रेखा उद्भासित हो उठी। जब वह साहित्य में स्पंदित हुई, तब जीवन के मूल्यों की स्थापना के लिए तत्व सत्यमय, सत्य शिवमय और शिव सौंदर्यमय होकर मुखर हो उठा। चिंतन का उसका स्पर्श मिला, तब दर्शन की भिन्न रेखाएं तरल होकर समीप आ गईं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया था, पर इस प्रकार सब कुछ कहा जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीं कहा गया। साहित्य को उसकी बाह्य रूपात्मकता में तौलना नापना सहज है। किसने कितने उपन्यास लिखे, किसने कितने नाटक, किसके महाकाव्यों का परिमाण क्या है, किसके गीतों की संख्या कितनी है, किसकी शैली कैसी है, किसका छंद कैसा है, आदि में जो तौल नाप है वह साहित्य की आत्मा को नहीं तौलता नापता। ऊंचे नीचे कगार या सूखे हरे तट पर नदी की सीमा बनते हैं, पर नदी नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, साहित्यकार की सभी उपलब्धियां भी समान होती हैं। गोताखोर समुद्र के अतल गर्भ से न जाने कितने शंख, घोंघे, सीप, सेवार आदि लाकर तट पर ऊंचा पहाड़ बना देता है। यह भी उसकी उपलब्धि ही कही जाएगी, पर उसके अनेक प्रयासों का एक मूल्यांकन मोती की ही उपलब्धि मात्र है। केवल महान जीवन दृष्टा साहित्यकार की ही हर उपलब्धि का महत्व होता है, और रविंद्र ऐसे ही दृष्टा साहित्यकार हैं। वे क्षुद्र लगने वाले मानव की महामानवता के बैतालिक हैं, अतः हर युग के मानव की विजय यात्रा के साक्षी रहेंगे। वे अपराजेय विश्वास के स्वर में कहते हैं, अरुण आभा के अंधकार में आवृत रहने पर भी जिस प्रकार प्रभातकालीन पक्षी गाकर सूर्योदय की घोषणा करता है, उसी प्रकार मेरा अंतःकरण भी वर्तमान युग के सघन अंधकार में गा गा कर घोषित कर रहा है कि हमारा उज्जवल और महान भविष्य समीप है। उसके अभिनंदन के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। जो तर्क से यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य पशु के समान परस्पर युद्ध करते रहेंगे, उन्हें वे उत्तर देते हैं, मैं उस पुरातन युग का स्मरण दिलाता हूँ जब प्रकृति भीम का जीवों राक्षसों को जन्म देती थी। उस समय कौन साहसी यह विश्वास कर सकता था कि उन भीषण दानवों का विनाश संभव है। किंतु उसके उपरांत एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अचानक शारीरिक विशालता के निशात्सों में मानव निःशास्त्री, असहाय, नग्न और कोमल काय मानव प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना और बुद्धि बल से जड़ सत्ता का सामना किया। दुर्बल शरीर वाला मनुष्य भीमकाय दानवों पर विजयी हुआ। मानव आत्मा का जय घोष करो। मनुष्य की स्वभावगत महानता की उन्होंने केवल कल्पना नहीं की थी, वरन अथक अन्वेषण करके उसे अपने साहित्य से सिद्ध भी किया है। इसी से जनसाधारण की चर्चा में वे साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, मुझे जन तो बहुत मिले पर साधारण कोई नहीं मिला। सत्य है, हीरे को बहुमूल्य मान लेने पर उसका कौन सा खंड मूल्यहीन कहा जाएगा। जिसकी छाया में हमारे युग की यात्रा आरंभ हुई, जिसकी वाणी में हमने नए जीवन की प्रथम पुकार सुनी और जिनकी दृष्टि ने अंधकार को भेद कर हमें भविष्य का पहला उज्जवल संकेत दिया है, उनके अवश्यम भावी अभाव की कल्पना भी हमारे लिए सह नहीं होती। इसी से रविंद्र के महाप्रयाण ने सबको स्तब्ध कर दिया। मृत्यु उनके निकट आतंक का कारण नहीं थी, क्योंकि जिस भारतीय विचारधारा के वे आस्थावान व्याख्याकार थे, उसमें जीवन अनंत है। वे एक अपनी कविता में गाते हैं, आज विदा बेला में मैं स्वीकार करूंगा कि वह मेरे लिए विपुल विस्मय का विषय था। आज मैं गाऊंगा, हे मेरे जीवन, हे मेरे अस्तित्व के सारथी, तुमने अनेक रण क्षेत्र पार किए हैं। आज नवीनतर विजय यात्रा के लिए मुझे मृत्यु के अंतिम रण में ले चलो। इसी बीच कलकत्ते से एक बंधु आए। मौन भाव से उन्होंने मिट्टी के पात्र में संग्रहित कबींद्र के पार्थिव अवशेष की भस्म मुझे भेंट की। भीड़ आंधी पानी से संघर्ष कर इसे उन्होंने मेरे लिए प्राप्त किया है, सोचकर हृदय भर आया। मानस पट पर शांत निकेतन का प्रार्थना भवन उदय हो आया। उसके चारों ओर लगे रंग बिरंगे शीशों से छनकर आता हुआ आलोक भीतर इंद्रधनुषी ताना बाना बुन देता था। संगमरमर की चौकी पर रखे हुए चंपक फूलों पर धूप धूम भ्रमरों के समान मंडराता था। उसके पीछे बैठे कबींद्र की स्थिर दिव्य आकृति और उससे सब और फैलती हुई ईश्वर की निस्तब्ध तरंगमाला। तो क्या यह उसी वीणा का भस्म शेष है जिसके तारों पर दीपक राग लहराता था।
जान पड़ा जैसे उस साहित्यकार अग्रज ने हमारे अनजान में ही हमारे छोर में अपना उत्तराधिकार बांध कर विदा ली है। दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंप कर चुपचाप डूब जाता है, तो तब जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है। जल उठना ही उसके जाने वाले को प्रणाम है। तो ये संस्मरण था रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को समर्पित, जिसका शीर्षक है प्रणाम। इसका दूसरा भाग मैं जल्द ही लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्ते।